लोग क्लास 8 चैप्टर 6 राष्ट्रवाद का प्रारंभिक विकास का जो है पूरे प्रश्न उत्तर का समाधान करेंगे। देखिए आज जो है हम लोग 1 से लेकर 4 मतलब सोच कर लिखो, वो छोड़ के बाकी सभी प्रश्नों का क्या करेंगे हम लोग समाधान करेंगे। तो आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए अगर जाके आप लोग 5 और 4 3 2 नहीं किए हैं तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा और आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहां पे दिया हुआ है उचित शब्दों को खाली स्थानों में भरो। उचित शब्द देखिए क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये तो देखिए जो हुआ था सबसे प्रथम अधिवेशन वो बंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंबई में। तो बंबई में आप लोग टिक लगा दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद देखिए नरम दल सिविल सेवा परीक्षा की उम्र कितना करने को कहते थे, कितना उम्र वो करने को कहते थे। तो ये देखिए आप लोग वो जो थे 23 साल करते थे। कितना क्या कहते थे? 23 साल। तो 23 साल में आप लोग ऐसे करके टिक लगा दीजिएगा, 23 साल हो जाएगा। देखिए अब देखिए उसके बाद जैसे कि दिया हुआ है कि ये देखिए बंगाल विभाजन किसने किया। तो देखिए क्या है, डफरीन, कर्जन और मिंटो। तो ये किसने किया था? कर्जन ने किया था। कर्जन जो थे उस समय का शासक उसी ने किया था। अंग्रेज का अधिकारी कर्जन थे, तो उसी ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बंगाल विद्रोह आंदोलन संघ किसने बनाया। बंगाल विद्रोह जो आंदोलन था यह संघ किसने बनाया था। ये देखिए युगांतर, हिंदू पेट्रियट, सोम प्रकाश पत्रिका। तो ये किसने बनाया था? तो आप लोगों को पता है कि ये युगांतर पत्रिका जो था वो युगांतर था, वही उसी में बनाया गया था। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा सही और कौन सा गलत है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, उसके लिए आप लोग को चुनना और लिखना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए कांग्रेस के सबसे पहला सभापति उमेश चंद्र बंदोपाध्याय था। तो ये उमेश चंद्र बंदोपाध्याय नहीं थे, तो इसको गलत कर देंगे। ये तो गलत हो गया। देखिए नरमपंथी विप्लववादियों के क्रियाकलाप को तीन दिनों तक तमाशा कहते थे। तो ये सही है, तो इसको सही कर देंगे, ये सही लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आर्थिक राष्ट्रीयवाद के प्रवर्तक अरविंद घोष थे। ये क्या है? ये भी सही है, तो इसको भी सही लगा देंगे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग फोर्ड को मारने गए थे। ये गलत है, इसको गलत कर देंगे इसे। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि अति संक्षिप्त में 30 शब्द में देना है। सभा समिति युग किसे कहते हैं? सभा समिति युग किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है, तो आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए कि 1857 से 85 की अवधि के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य से समूह हितों की रक्षा में क्षेत्रीय हितों को व्यक्त करने के लिए मद्रास, कलकत्ता, बम्बई प्रेसिडेंसी में स्थापित संगठनों को सभा समिति के रूप में जाना जाता था। सभा समिति के रूप में क्या होता था? ये जाना जाता था। इतना लिख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। देखिए इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि कांग्रेस के नरमपंथी और विप्लववादी के बीच के दो अंतर्गत। देखिए पहले नरमपंथी ब्रिटिश साम्राज्य के दायरे में भारत के लिए आंशिक सत्ता चाहते थे, जबकि चरमपंथी की वैचारिक स्थिति स्वराज प्राप्त करने की थी। दूसरा आप देखते हैं, हम देखिए नरमपंथी नेता ने पश्चिम विचारों के से उत्पन्न राष्ट्रवादी की धारणा के साथ भारत को आधुनिक बनाने के बारे में सोचा। दूसरी ओर औपनिवेशिक शासन अपने सामान्य विरोधी में गर्मपंथियों से राष्ट्रवाद के पश्चिमी विचार की आलोचना की। बस इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का क्या महत्व, सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसका क्या महत्व था। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इसे कि इसमें ये देखिए यह सूरत अधिवेशन 1907 के ने कांग्रेस को नरमपंथी और उग्रवादियों में विभाजन कर
दिया और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में चिन्हित किया गया। बस इतना लिख दिया तो हो जाएगा। अब देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल में गुप्त समितियां क्यों बनाई, मतलब क्यों गुप्त समितियां बनाता। तो सबसे पहले देखिए बंगाल में कई व्यायामशालाएं खोली गई। व्यायामशालाएं कोलकाता में 3 समूह और मेदिनी में एक समूह 1902 में खोला गया, जहां अनुशील समिति की स्थापना सतीश चंद्र बसु ने की। विभाजन विरोधी आंदोलन 1905 के बाद नए नए क्या था ये क्लब बनाए गए समाचार पत्र जुगांतर क्रांतियों के बीच बहुत प्रसिद्धि हुए। मतलब ये मतलब कि बहुत प्रसिद्धि हुई और गुप्त समिति इसलिए बनाया गया था ताकि किसी को पता ना चले। अब देखिए उसके बाद है जो ये देख सकते हैं आप लोग कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम के भूमिका की समालोचना विश्लेषण करो। तुम्हारे मत में क्या ह्यूम ने ना होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रतिष्ठा होती? अपने उत्तर तर्कपूर्ण दे, मतलब तर्कपूर्ण आपको उत्तर देना है इसमें। तो देखिए मैंने दिया बहुत ही साधारण तरीके से। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेशनल कांग्रेस के गठन के पीछे पौराणिक भूमिका बताई गई है। वेडर वर्ड ने ह्यूम को की लिखा है कि कांग्रेस का जन्म डफरिन और ह्यूम की संयुक्त पहल से हुआ। इसे ह्यूम डफरिन षड्यंत्र सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ह्यूम को आदर्श रूप से एक स्वतंत्र विचारक कहा जाता था जो भारत के स्वराज्य के दृष्टिकोण का समर्थन करते थे। कांग्रेस को विकास करने में ह्यूम की प्रमुख भूमिका। राजनीतिक उदारवाद के कारण ह्यूम मानव हितों की रक्षा के लिए एक संगठन चाहते थे। हालांकि ह्यूम थे के बिना भी कांग्रेस का गठन किया जा सकता था, क्योंकि जमीनी कार्य पहल हो चुका था। शिक्षित भारतीय में 3 प्रेसिडेंसी में राजनीतिक हित पहल की, जिसके कारण था 1867 से 1883 की अवधि के दौरान कई विरोध प्रदर्शन हुए। उनका लक्ष्य भारत के कराधान नीति या भेदपूर्ण भावपूर्ण आय और व्यय था। ये आंदोलन प्रेसिडेंसी से आगे बढ़कर लाहौर, अमृतसर, अलीगढ़, कानपुर और पटना तक फैल गई। एक नई राष्ट्रवाद राजनीतिक चेतना का निर्माण हो गया जो कांग्रेस थी। वो जो क्या थी? कांग्रेस थी। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए राजनीतिक राष्ट्रवाद मूल तथ्य क्या था? इसके प्रति तुम स्वदेश आंदोलन का कौन युक्त पाते हो? तर्कपूर्ण देना है। देखिए इसका भी दे सकते हैं कि हालांकि ह्यूम के बिना भी कांग्रेस का गठन किया जा सकता था, क्योंकि जर्मनी कार्य पहले ही हो चुकी। शिक्षित सब मतलब ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये देखिए इतना लिख दीजिएगा। तो ये ऐसे करके देखिए मैंने लिख दिया, ये लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। उसका देखिए विप्लववादी आंदोलन का मूल वक्तव्य क्या था? उनके आंदोलन में धार्मिक प्रतीक को तुम क्या समर्थन करते हो? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इस पर तर्कपूर्ण उत्तर देना है, तो इसका भी देखिए हम लोग देंगे। देखिए औपनिवेशिक सरकार भारतीय को स्वशासन के आयोग और एक स्रोत जाति मानी जाती। चरमपंथियों ने उस दावे का खंडन किया और विभिन्न ऐतिहासिक और प्राचीन व्यक्तित्व को राष्ट्रीय आदर्श के रूप में रखा। इस प्रकार महाराष्ट्र में तिलक ने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। बॉडी बिल्डिंग के लिए पहल की। बंगाल में विभिन्न स्थानों पर उग्रवादी नेताओं ने व्यायामशालाएं खोली। उन स्थानों पर तलवार और चाकूबाजी, छड़ी लड़ाई और कुश्ती का अभ्यास किया जाता था। चरमपंथियों के लिए आदर्श प्रस्ताव स्वराज प्राप्त करना था। विपिन चंद्र पाल ने स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया। तिलक ने कहा कि प्रशासन के भारतीयकरण से ही स्वराज प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार चरमपंथियों ने
प्रार्थना और याचिका की नीति के बजाय निष्क्रिय, देखिए प्रतिरोध का आह्वान किया। मैं चरम पंथी आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों के उपयोग का समर्थन करता हूं, क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक भावना को जागृत करके और भारत से अंग्रेज को पूरी तरह से मिटा देना चाहते थे। देखिए उसके बाद है कि क्रांतिकारी स्वदेश आंदोलन पृष्ठभूमि की किस प्रकार तैयार हुई, विरोधी किन कारणों में से व्यर्थ हुए, तुम्हारे विचार क्या हैं, उसके तुम्हारे विचार व्यक्त करने। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन की प्रवृत्ति स्वदेशी आंदोलन के अंत तक स्पष्ट हो गई। 1908 स्वदेशी आंदोलन सामाजिक रूप में से कमजोर हो गया। ऐसी स्थिति में कई लोग औपनिवेशिक प्रशासन के विरोध आंदोलन करना चाहते थे। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन तेजी से बढ़ता गया। विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन हो गया था क्या, विभाजन आंदोलन 1905 ईस्वी से नए क्लबों का गठन किया जा रहा था। पुली बिहार दास ने 1906 में ढाका अनुशील समिति की स्थापना की। क्रांतिकारियों का एक राष्ट्रीय व्यापक सम्मेलन आयोग किया। जुगांतर समाचार पत्र क्रांतिकारियों का मुख्य पत्र बन गया। धन इकट्ठा करने के लिए स्वदेशी डकैत और बम बनाने की जारी की एवं फैक्ट्री की स्थापना हुई। क्या है, मानिकंतला कलकत्ता में की गई। खुदीराम, ये देखिए खुदीराम हो जाएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्रवर्ती ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड की हत्या कर दी, लेकिन असफल रहे। उसके बाद सरकार ने क्रांतिकारी आंदोलन को कुचल दिया। पुलिस ने बम फैक्ट्री का पता लगा लिया। क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास या मौत की सजा दी गई। यही कारण था कि क्रांतिकारी आंदोलन विफल हो गया, नहीं तो उसी समय हम लोग का देश आज़ाद हो जाता। इतना लिख देगा तो हो जाएगा।